एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं इतना सब आपको बोलने के बाद कि आर इन्वेस्टर्स फाइट टू मार्केट्स, क्या इन्वेस्टर्स मार्केट के साथ युद्ध करते हैं या और दे फाइट टू देमसेल्फ, वो खुद से ही लड़ रहे होते हैं, वो खुद से ही लड़ रहे होते हैं। अब जब मैंने इतनी बात कही तो इस लेसन को यहां पे खत्म करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। आप चाहो तो पॉज कर सकते हो, आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, लेकिन जो रिदम बन चुका है आज, मैं इस रिदम को ब्रेक नहीं कर सकता। आर इन्वेस्टर्स फाइट टू द मार्केट और फाइटिंग टू देमसेल्फ, वो खुद से लड़ रहे हैं या मार्केट से लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और मेरा आंसर है कि वो खुद से लड़ रहे हैं, मार्केट से नहीं लड़ रहे। मार्केट से किसी की कोई फाइट नहीं है। मार्केट को नहीं पता कि आप ट्रेड भी कर रहे हो, आपकी फाइट आपके खुद से है। उसको समझने के लिए मैं एक और बात आपको बोलता हूं, दे आर द 4 काइंड ऑफ पीपल, 4 तरह के लोग होते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर इन्वेस्टर 4th कैटेगरी में आकर खड़ा हो। दे आर द 4 काइंड ऑफ पीपल। फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल, दे आर रेडी टू एस्केप, वो हर समय भागने को तैयार है, हर समय हार मानने को तैयार है, हर समय पलायन करने को तैयार है, हर समय युद्ध को छोड़कर जाने को तैयार है। थोड़ी सी भी मुश्किल आए वो भागने को तैयार है। कभी उस मुश्किल के सामने वो खड़े होने को तैयार नहीं होते। वो यहां तक भागते हैं, मान लो वो भाग रहे हैं और मुश्किल या तकलीफ या डिफिकल्टी आई है या चैलेंज उनके सामने आया, वो उनके पीछे पड़ जाए, वो उनके पीछे भागने लगे, वो पीछा ना छोड़े, वो यहां तक भागते हैं कि सुसाइड करने को भी तैयार हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसी बात बोलते हैं आप? मैं कहता हूं गूगल पे जाकर आप चेक करो, कितने फिल्म स्टार्स ने, कितने सोल्जर्स ने, कितने म्यूजिशियंस ने, कितने आर्टिस्ट ने, कितने पॉलिटिशियंस ने सुसाइड किया। बाहर से वो कितने भी बहादुर दिखते हो, लेकिन जब मुश्किल आती है तो रियल टेस्ट तब होता है, तब वो कैसे भागते हैं। क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आया ये मुश्किल ज्यादा बढ़ गई तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा? आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मैं बहुत मुश्किल आ गई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, या कभी बहुत मुश्किल आ गई तो मैं जीऊंगा ही नहीं? क्या ऐसा विचार नहीं आया आपके अंदर कभी एक बार? वी आर टॉकिंग अबाउट वैदिक स्टॉक मार्केट। वैदिक स्टॉक मार्केट बहादुर बनना सिखाता है। वैदिक स्टॉक मार्केट आपको अपने आप को अपग्रेड करना सिखाता है। हमारा जन्म ही क्यों हुआ? अब सबसे पहले वैदिक आंसर उसका एक ही है, मेरा जन्म हुआ है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, मेरे को अपने आप को नए स्केल पर ले जाने के लिए, अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मेरा जन्म हुआ। नहीं तो जन्म क्या केवल मृत्यु के लिए जन्म हुआ? ये एक चांस है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि मैं और अपने अंदर नई ऊर्जा पैदा कर सकूं और अपनी एबिलिटीज को और बढ़ा सकूं और अपने आप को नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकूं। We have got this birth only for one reason, and that reason is only one. That reason is to upgrade ourselves. आप जितने भी, मैं कितने टीनेजर्स के बीच में या कितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में या कितने यंग पीपल्स के बीच में जाता हूं, मेरे ख्याल थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बीच में जाया हूं, जब मैं उनको प्रश्न पूछता हूं हमारा जन्म किस लिए हुआ है, वो कोई जवाब नहीं दे पाता। और जवाब बहुत सिंपल है कि मेरे को अपनी आपको ग्रो करने के लिए, आप ग्रो कैसे करेंगे? नई नई डिफिकल्टीज को फेस करेंगे और उनके ऊपर जीत रजिस्टर करेंगे, तभी तो आप अपग्रेड होंगे। डोंट बी इन द कैटेगरी ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल, दोज हु नो ओनली वन वे टू एस्केप, भाग जाना जानते हैं। उस कैटेगरी में कभी मत आइएगा। दूसरी कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मैं भागता नहीं हूं, लेकिन मुश्किलें तो बहुत आएंगी, इन मुश्किलों को हल करने की मुझ में तो क्षमता है नहीं। मैं ऐसे करता हूं, ये आदमी मुझसे बेटर है, ये आदमी मुझसे ज्यादा बलवान है, ये आदमी मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता हूं। जब भी कुछ करना होगा उससे पूछूंगा या उसको बोलूंगा ये प्रॉब्लम आ गई, तुम इसको सॉल्व करो।
दूसरी तरह के लोग होते हैं जो हमेशा गुलाम बनने को तैयार हैं, स्लेव बनने को तैयार है, दूसरे की शरण में आने को तैयार है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। नहीं, किसी की शरण में आने से तो भाग ही जाना बेटर है। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि अपने माता पिता की आप रिस्पेक्ट ना करें, उनकी सेवा ना करें, मैं ये नहीं कह रहा। वो और बात है, वो अलग बात है। दूसरे अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना, उनके आगे झुक जाना, वो अलग बात है। और अपनी मुश्किलों से घबराकर किसी और के सामने झुक जाना, वो और अलग बात है। मैं दोनों अलग बात कह रहा हूं, उसको बिल्कुल उसके बीच में बहुत पतली सी रेखा है, कहीं वो पकड़ के मत आप खड़े हो जाना कि भाई इन्होंने तो कहा था किसी के सामने झुकना ही नहीं है। मैंने ये बात कहने से पहले कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है से पहले मैंने एक और बात आपको समझाई कि हमारा तो ईगो ही नहीं होना चाहिए, हम सदा झुके हुए ही होना चाहिए। ये मैं दोनों अलग बात कह रहा हूं, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लें। आपके पास ईगो में आ जाने का कोई कारण नहीं है, और ईगो केवल हार की तरफ लेके जाता है, लॉसेस की तरफ लेके जाता है। मेरे एक मित्र हैं मिस्टर जनार्दन, वो एक ही बात बोलते हैं, हायर द ईगो हायर द लॉस। जितना आपका बड़ा ईगो होगा उतना बड़ा लॉस होगा, और जितना आपका एडजस्टिंग नेचर होगा उतना ही आपकी प्रॉफिट बनाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। एडजस्टिंग नेचर माने आपने सौदा प्लस किया और वो नीचे जा रहा है, फटाफट काट दोगे, गलत हो गया भाई। मैं वो अलग बात बोल रहा हूं कि ईगो नहीं होना चाहिए, और ये अलग बात बोल रहा हूं कि आपको मुश्किलों से भागकर किसी के सामने झुक जाना पड़े, वो अलग बात है। मुश्किलों का तो सामना करो, ये तो आपका काम है। मुश्किलें तो आती है आपको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैं। मुझे वो शेर ध्यान नहीं आता, लेकिन उसका अर्थ ध्यान है। किसी ने कहा कि ए बाज, ये जो विपरीत दिशाओं में हवाएं बहती हैं वो तेरे को प्रॉब्लम देने के लिए नहीं है, बल्कि तेरे को और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं अलग दो बात बोल रहा हूं। डिपेंडिंग ऑन अदर्स ड्यू टू द प्रॉब्लम्स इज वन थिंग, एंड रिस्पेक्टिंग ऑल द ह्यूमंस, बच्चों को प्यार करना, बड़ों की इज्जत करना, वो अलग बात है। और प्रॉब्लम से डर के किसी की शरण लेना अलग बात है। उससे अच्छा तो पलायन ही कर लो। दे आर द two kind of people I have explained by now, ready to escape and depending on others। ये दो तरह की कैटेगरी आपने बोली। तीसरे और भी महान लोग हैं। तीसरी कैटेगरी तो कमाल की कैटेगरी है। दे डोंट सी द प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देती, वो प्रॉब्लम के साथ जीने लगते हैं, कहते हैं दिस इज द लाइफ। ये सबसे खतरनाक लोग हैं। पहले दो लोग फिर भी बेहतर हैं, ये तो सबसे खतरनाक लोग हैं। किसी को डायबिटीज हो गया, उसके बाद वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके बाद वो वॉक नहीं कर रहा। किसी को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर हो गया, वो लोम विलोम नहीं कर रहा, वो एक एक दो दो घंटे अपनी बॉडी को नहीं दे रहा, वो सबसे बड़ा महामूर्ख। वो प्रॉब्लम को ही नहीं देख रहा, वो प्रॉब्लम को अपने जीवन का एक पार्ट मानने लग गया है कि दिस इज द लाइफ। दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ पीपल, दे डोंट सी द प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये जो तीसरी तरह की कैटेगरी है, दे डोंट सी द प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। कम से कम पहली कैटेगरी के लोग वो तो हैं जो जिनको पता है कि प्रॉब्लम है, वो भाग जाते हैं। दूसरी तरह के वो कैटेगरी है, उनको भी मालूम है प्रॉब्लम है और वो किसी की शरण ले लेते हैं। वो दोनों बहुत बेहतर है। पहले मैंने कहा वो दोनों खराब कैटेगरी है, लेकिन वो तो बहुत अच्छी कैटेगरी है कंपेयर टू द थर्ड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी तो ऐसी है जिसको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, उसको तो लगता है इसमें प्रॉब्लम है ही क्या, ये तो जीवन ही है, ऐसे ही तो जिया जाता है। मुझे ही तो थोड़ा डायबिटीज हुआ, मुझे ही थोड़ा ब्लड प्रेशर हुआ, सबको होता है। आदमी उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करता और उनके साथ जीने लगता है। ये कैटेगरी सबसे खराब है, सबसे भयंकर है। वी हैव नॉट गॉट ए बर्थ फॉर दिस रीजन कि
हम प्रॉब्लम्स को खड़ी करें और उन प्रॉब्लम्स के साथ जिएं। अगर ऐसा जीवन है तो ऐसे जीवन से तो पहली दो कैटेगरी बहुत बहुत बेहतर है। चौथी कैटेगरी है द लाइफ ऑफ ए वैदिक फॉलोअर। हम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं? वैदिक स्टॉक मार्केट। चौथी कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको होना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी ऑफ पीपल आर लाइक अर्जुना इन महाभारत में जिस तरह से अर्जुन है, अर्जुन जब युद्ध के लिए जाते हैं, जब गीता उपदेश